नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा सरस्वती क्लासेस से। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पेपर नज़दीक है 26 नवंबर को। तो आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर आया हूँ मैं, और एक एक करके हर मंथ के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये पूरे के पूरे करंट अफेयर्स दोस्तों क्रॉनिकल मैगजीन के ऊपर बेस्ड होंगे, और मैं इसमें मंथली पूरी की पूरी मैगजीन आपसे डिस्कस करूँगा। जैसे अभी हम बात करने वाले हैं अक्टूबर 2023 की जो क्रॉनिकल मैगजीन थी उसके बारे में। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से आ सकते हैं और मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वो सारे पॉइंट मैंने फ़िल्टर करके निकाले हैं नोट्स में, और वही मैं आपसे एक एक करके डिस्कस करते हुए चलूँगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं चंद्रयान 3 से। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग डेट हमें पता है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था, और 23 अगस्त 2023 को ये पहुंचा है। इसी दिन दोस्तों नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा करी है प्रधानमंत्री जी ने, और इस मिशन की थीम थी साइंस ऑफ मून। इसको ले जाने वाला रॉकेट था कैरियर LVM-3। दोस्तों जहां पर ये लैंड हुआ है हमारा चंद्रयान 3, इस स्थान को नाम दिया गया है शिव शक्ति बिंदु। और 2019 में जहां पर हमारी लैंडिंग फेल हुई थी चंद्रयान 2 से, उसे नाम दिया गया है तिरंगा बिंदु। दोस्तों इसमें एक तो हमारा लैंडर है विक्रम, एक रोवर है प्रज्ञान, और यहाँ पर ऑर्बिटर की जगह पे एक तीसरा पार्ट ऐड किया गया है, दैट इज प्रोपल्शन मॉड्यूल। दोस्तों इसरो के चीफ S सोमनाथ जी हैं, और साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला चंद्रमा के भारत वर्ल्ड का पहला कंट्री बना है। इस मिशन के डायरेक्टर थे मोहन कुमार। और दोस्तों इस मिशन में कुछ सेंसर्स भी हमने भेजे हैं, जैसे रंभा, LP, ILSA और LRA। ये जो ILSA है दोस्तों, जो सिज्मिक एक्टिविटीज़ हैं उनको सेंस करने के लिए काम आएगा। और अभी जो लेटेस्ट डेटा चंद्रयान ने भेजा है दोस्तों, वहाँ से चंद्रमा की सतह का जो टेम्परेचर है उसके बारे में हमें जानकारी मिली है। हमारा जो दोस्तों सबसे पहला चंद्रयान मिशन था 2008 में, हमने भेजा था PSLV-C11 से। ठीक है, पूछ सकता है आपसे पेपर में। इसके बाद दोस्तों हमने आदित्य L1 सूर्य के लिए मिशन भेजा है, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया, और इसको ले जाने वाला रॉकेट का नाम है PSLV-XL। ठीक है दोस्तों, ये सबसे पहले धरती के चारों तरफ 5 चक्कर लगाएगा, जो हमारी ऑर्बिट है, और उसके बाद फिर ये बाहर जाएगा। दोस्तों ये PSLV की 59वीं उड़ान थी, 59th, और PSLV-XL की 25वीं उड़ान थी। इस मिशन का जो पूरा का पूरा वेट है 1480.7 किलो है। दोस्तों ब्रिक्स ब्रिक्स की अवधारणा जिम ओनील ने दी थी, 2002-3 की बात है। गोल्डमैन सैक्स पत्रिका को बिलोंग करते थे, और इसका जो फॉर्मली गठन हुआ था 2006 में, लेकिन इसका जो पहला समिट हुआ एक्टेनबर्ग रूस 2009 में हुआ था। 2010 में सान्यो चीन में इसका सम्मेलन हुआ था, जहां पर घोषणा हुई थी कि साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल किया जाएगा, और 2011 में ये ब्रिक्स बन गया। अब दोस्तों 15 ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में भारत में आयोजित हुआ है, और ये 22 से लेकर 24 अगस्त के बीच में आयोजन था इसका। दोस्तों इसका अगला 2024 में जो ब्रिक्स समिट है 16th, वो कजान में होगा रूस में। और इस बार जो 15वां हमारा सम्मेलन भारत में हुआ है, यहाँ पर 6 नए देशों को मेंबरशिप दी गई है ब्रिक्स की, जैसे अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब अमीरात, और आपका सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये 6 कंट्रीज हैं, लेकिन इनकी मेंबरशिप स्टार्ट होगी 1 जनवरी 2024 से। छोटे छोटे पॉइंट दोस्तों जो मुझे इंपॉर्टेंट मिलते हैं क्रॉनिकल में, वो मैं फिल्टर करके निकाल लेता हूँ। जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो एक्ट है 1985 का है, और इस विभाग की स्थापना 86 की है। एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों भारत में सबसे पहले आम चुनाव हुए थे 52 में, फिर हुए 57 में, फिर 62 में, और फिर 67 में, और पहली बार 68-69 में कुछ विधानसभाओं में अलग से चुनाव कराए गए थे। लेकिन अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के चुनाव 1967 में हुए थे, और इसके बाद ये चुनाव 1972 में होने थे, 5 साल बाद। लेकिन एक साल पहले 1971 में उपचुनाव करा दिए गए थे। अभी 1971 से पहले ये प्रोविज़न था कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने फिर एक शुरुआत की है एक राष्ट्र एक चुनाव की। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष ऑनरेबल एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसका जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ऐसा माना जाता है कि 2006 में गूगल के CEO थे मिस्टर एरिक श्मिट, इन्होंने सबसे पहले ये टर्म दी थी। और क्लाउड कंप्यूटिंग में 3 चीज़ें होती हैं, सास, पास, आस। सास का मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस,
पास का मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और आई का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसी तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक एलेक्स जेफरीज को कहा जाता है। दोस्तों अभी हाल ही में भारत सरकार ने बायोडायवर्सिटी एक्ट में संशोधन किए हैं और राष्ट्रपति जी ने इसको अनुमति दी थी 3 अगस्त 2023 को। तो हमारा भारत का बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 में बना था और इसी एक्ट के तहत बायोडायवर्सिटी ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी चेन्नई में 2003 में। और ये जो शब्द है बायोडायवर्सिटी, ये सबसे पहले दिया था मिस्टर वॉल्टर जी रोसेन ने। CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर आपका संहिता या जो हमारा कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो दोस्तों CRPC जो भारत में लागू की गई थी 1973 में की गई थी। इसी तरीके से IPC इंडियन पैनल कोड जो है ये 1 जनवरी 1862 से लागू है, अंग्रेजों के टाइम से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंसेस एक्ट 1972 का है दोस्तों। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दोस्तों भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और 180 देशों में 161वीं रैंक है हमारी। अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय ने हमारे व्यापार को सुगम बनाने के लिए, जितने भी व्यापार करने में इंडिया में बाधाएं हैं उनको आसान करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, विवाद से विश्वास योजना। दोस्तों हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर जो शहर है वो इंदौर है, दूसरे नंबर पर सूरत है और तीसरे नंबर पर आगरा है। और जो बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया है, नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 तमिलनाडु, यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ नंबर 1 पर है, जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन में इंदौर नंबर 1 और कल्चर संस्कृति में कानपुर को नंबर 1 का पुरस्कार मिला है। मेरी माटी मेरा देश अभियान 9 अगस्त से लेकर और 30 अगस्त 2023 के बीच में ये अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। दोस्तों प्रधानमंत्री ऊषा अभियान, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। तो प्रधानमंत्री ऊषा का मतलब है उच्चतर शिक्षा अभियान। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2023-24 से लेकर 2027-28 के बीच में 5 सालों के लिए ये योजना लॉन्च की गई है और 13,000 करोड़ रुपए का इसका बजट है। ठीक है दोस्तों, और ये शुरू की गई है 17 सितंबर 2023 को। लखपति दीदी योजना 15 अगस्त 2023 को शुरू की केंद्र सरकार ने और इसका मोटिव है कि पूरे देश में कम से कम ग्रामीण क्षेत्र की 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना। सुब्रमण्यम भारती प्रतिमा चेन्नई का जो राजभवन है तमिलनाडु का, वहां पर स्थापित की गई है और इसका अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। दोस्तों दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 1999 में शामिल किया गया। नीलगिरी माउंटेन रेलवे को 2005 में। कालका शिमला रेलवे जो भी डैमेज हुई थी बारिश की वजह से, पूछ सकता है, तो 2008 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में है। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई का 2004 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में है। दोस्तों हाल फिलहाल में भारत के 2 प्लेसेस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में गए हैं। 41वां प्लेस है शांति निकेतन, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी 1901 में। इसी को 1919 में एस्टेब्लिश किया गया कला भवन के रूप में और 1921 में यही बन गया विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा 42वां स्थल है वो होयसल के टेम्पल्स कर्नाटक में, ये रिसेंटली गए हैं। यूनेस्को की जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, फ्रांस में, और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी दोस्तों। दोस्तों इंटरनेशनल बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र की स्थापना लुम्बिनी में होगी, नेपाल में, और भारत के सहयोग से इसका निर्माण किया जाएगा। उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव, ये 2 उत्सव हैं, इनका उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया था राष्ट्रपति जी ने। पूछ सकता है किस राज्य से संबंधित है। लिकारू मिगले फुकचे सड़क निर्माण, मतलब दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल जो सड़क थी उसकी शुरुआत हमने करी थी। बीच में इसका मार्ग का निर्माण रुक गया था, लेकिन इसका निर्माण अभी फिर दोबारा से शुरू किया है होनले घाटी लद्दाख में। भारत आसियान मैत्री बैठक सेमरंग इंडोनेशिया में हुई है। और दोस्तों भारत और आसियान के देशों के बीच में भी एक युद्ध एक्सरसाइज हुई थी, इसका नाम था समन्वय। मूडीज ने भारत को रेटिंग दी है Baa3, बहुत अच्छी रेटिंग नहीं है दोस्तों। हाल ही में टाटा की जो एयरलाइंस है विस्तारा, उसने अधिग्रहण किया है इंडियन एयरलाइंस का या एयर इंडिया का। दोस्तों जो बंधन बैंक है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अधिकृत पेंशन वितरण बैंक के रूप में मान्यता प्रदान किया, मतलब जो भी भारत के लोग पेंशन से रिलेटेड हैं तो उनसे रिलेटेड ये कार्य कर सकता है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना बिहार में की गई है। ठीक है, आधार आधारित जन पंजीकरण, वैसे तो आधार बेस्ड आधार लिंक्ड जो बर्थ रजिस्ट्रेशन है भारत में काफ़ी पहले से चल रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इसको शुरू करने वाला पहला राज्य बना है नागालैंड। दोस्तों 15वीं भारत जापान रणनीतिक वार्ता नई दिल्ली में शुरुआत हुई इसकी, और इसमें टारगेट जापान ने कहा है कि 2022 से 27 के बीच में यह भारत में 5 ट्रिलियन येन का इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है दोस्तों, मेटल म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है एग्रीमेंट ये।
डेप्थ फॉर नेचर स्वैप समझौता दोस्तों गैबॉन ने किया है $500 मिलियन का, और इसने कहा है कि जो भी पैसा यहाँ से मिलेगा वो एनवायरनमेंट और वाटर कंजर्वेशन के ऊपर खर्च करेगा। ये नाम देके पूछ सकता है। डेप्थ फॉर नेचर स्वैप समझौता किस देश ने किया है, तो गैबॉन ने किया है, अफ्रीका में ये कंट्री है। इंडिया स्टैक के लिए ट्रिनिदाद और टोबैगो, इन देशों के साथ में भारतीय गवर्नमेंट ने समझौता किया है। दोस्तों एक द्वीप है कच्चा तीवु द्वीप, भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद है। 1974 में हमने ये श्रीलंका को हैंड ओवर कर दिया था बाकायदा, और ये वॉल्केनिक आइसलैंड है, मतलब यहाँ पर ज्वालामुखी एक्टिविटी की वजह से इसका निर्माण हुआ था। सवाल क्या पूछेगा कि बताइए कच्चा तीवु जो द्वीप है वो किन दो देशों के बीच में विवाद का बिंदु है। दोस्तों रिको एक्ट, जो संगठित अपराध होता है उसको रोकने के लिए रिको एक्ट बना था 1970 में यूएसए में। फिर जॉर्जिया ने अपना अलग रिको एक्ट बनाया 1980 में। तो पूछेगा रिको एक्ट का संबंध किससे है, तो संगठित अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से है। दोस्तों अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ग्रीस गए थे, और ग्रीस की जो राष्ट्रपति हैं कतेरिना सकेला रोमोपुलू, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं किरियाकोस मित्सोसाइटिस, इनसे मुलाकात हुई। और मोदी जी को ग्रीस का जो सबसे बड़ा सम्मान है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये दिया गया। पूछ सकता है आपसे पेपर में। दोस्तों कोकोस, इसको किलिंग आइलैंड्स भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के हिंद महासागर में स्थित है। G20 महामारी कोष की स्थापना की गई है, $25 मिलियन का कोष होगा ये। दोस्तों मालाबार वॉर एक्सरसाइज, जो क्वाड के देश हैं चार, तो उन्होंने एक मालाबार वॉर एक्सरसाइज की है, ठीक, और ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई। क्वाड कब बना था, 2007 में, और क्वाड के चार मेंबर देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। दोस्तों भारत दुनिया में सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक और निर्यातक बन गया है, ब्राजील को पीछे छोड़ के। दोस्तों हवाई द्वीप का एक आपका आइलैंड है माउई द्वीप। इस माउई द्वीप पर अभी डोरा तूफान की वजह से वनाग्नि लग गई थी, काफी नुकसान हुआ था। पूछ सकता है। जायद तलवार एक वॉर एक्सरसाइज है, ये पोर्ट रशीद दुबई में हुई, और भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं के बीच में। दोस्तों लुडविगिया पेरुवियाना, ये एक आक्रामक विदेशी प्रजाति है, एक फ्लावर है जो वलपराई तमिलनाडु के क्षेत्र में फैलती जा रही है हिल स्टेशन में, और वहाँ की बाकी वनस्पतियों को नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है। एक्यूडक्ट रिपोर्ट दोस्तों वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है, और पानी की जो सप्लाई है और डिमांड है उसको इंडिकेट करती है ये रिपोर्ट, एक्यूडक्ट रिपोर्ट। दोस्तों हाल ही में बाघ जनगणना का डेटा रिलीज किया गया। पूरे वर्ल्ड में लगभग 3925 बाघ हैं, इनमें से 3682 भारत में हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश 785, दूसरे नंबर पर कर्नाटक 563, और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड 560। पिछली बार उत्तराखंड में 442 थे। और सबसे ज़्यादा बाघ वाला जो नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड 260। वैश्विक पर्यावरण सुविधा सम्मेलन का आयोजन वैंकावूर कनाडा में किया गया। कनाडा की कैपिटल कई बार पूछता है आपका ओटावा। वर्ल्ड लॉयन डे 10 अगस्त को मनाना शुरू किया गया है शेरों के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों। व्हाइट बेलीज सी एंगल सी ईगल, व्हाइट बेलीज सी ईगल ये एक समुद्री जीव है। ठीक है, और ये बेसिकली आपका घोंसले बना के रहता है, तो इसके घोंसले रामनाथपुरम तमिलनाडु में पाए गए हैं। विश्व जल सप्ताह 20 से 24 अगस्त के बीच में मनाया गया, और इसकी थीम थी सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड। ये थीम आपसे पूछ सकता है। दोस्तों पारंपरिक चिकित्सा के लिए डब्ल्यूएचओ का सबसे पहला जो सम्मेलन का आयोजन किया गया है गांधीनगर गुजरात में किया गया है। फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस की शुरुआत बेंगलुरु में हुई है, भारत के कर्नाटक राज्य में। दोस्तों अभी हाल ही में ब्लाइंड्स के लिए एक स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम है इको लोकेशन, जिससे जो ब्लाइंड्स लोग हैं वो भी अपनी लोकेशंस को ट्रेस कर पाएंगे। दोस्तों अभी भारत में एक अपना मिसाइल टेस्ट की है, इसका नाम है अस्त्र मार्क 2, और ये एयर टू एयर मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली। INS विंध्यगिरी फ्रिगेट्स, ये एक वॉरशिप है जो भारत ने खुद बनाया है, और गार्डन रिच शिपयार्ड कलकत्ता में इसका निर्माण हुआ है। दोस्तों क्रिस्पर 9 टेक्निक से भारत ने पहली नॉन जीएम क्रॉप्स बनाई है सरसों, और इसकी खास बात यह है कि जैसे जीएम क्रॉप्स कीट रोधी होती हैं, तो ये भी कीट रोधी है, लेकिन ये नॉन जीएम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है ये, लेकिन क्रिस्पर 9 टेक्निक से बनाया है इसको। दोस्तों भारत में सबसे पहली बार सोडियम आयन बैटरी बनाई है AR4 टेक्नोलॉजी, ये स्टार्टअप है केरला का। और दोस्तों दुनिया में सबसे पहली सैंड बैटरी ये बनाई गई है फिनलैंड में। क्रू 7 मिशन, दोस्तों यूएसए, डेनमार्क, जापान, रूस, इन चारों का मिशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना की गई थी 1998 में। दोस्तों हाल ही में जो रूस की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, उसने चंद्रमा के लिए एक मिशन भेजा था, और मिशन का नाम था लूना 25। ये क्रैश हो गया था, डेट पूछ सकता है, 10 अगस्त 2023 की बात है। दोस्तों मानव में
जो सुअर है, जो पिग है, उसकी किडनी का सफल प्रत्यारोपण अभी किया है आपका यूएसए ने। अंडर वाटर व्हीकल मतलब समुद्र के अंदर चलने वाला एक व्हीकल बनाया है भारत ने, और उसको नाम दिया है निराक्षी, और सबसे पहले ये कलकत्ता में यूज़ किया गया है। दोस्तों, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, तो ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट के मिलके भारत सरकार ने एक अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने की बात कही है, और इसका नाम होगा माया ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, वर्जर मिशन जो कि 1997 में छोड़ा गया था, ये वर्जर मिशन से बीच में कनेक्शन टूट गया था, दोबारा से कर लिया गया है एस्टेब्लिश। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 4 जनवरी 2023 को शुरू हुआ था। क्या खास बात थी कि 2023 तक हम फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो अपना पैसा खर्च करते हैं इंपोर्ट करने में, उसमें 1 लाख करोड़ की कटौती करेंगे। दूसरा, 2030 तक हम कैपेसिटी बिल्डअप करेंगे कि हर साल 5 मीट्रिक मिलियन टन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर पाएँ। दोस्तों, हाल ही में इन ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, और अब टोटल महारत्न कंपनी हो गई है भारत में 13। केंद्रीकृत वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है उद्गम के नाम से। अभी हाल ही में टेस्ला के सीएफओ चीफ फाइनेंस ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं भारत के, वैभव तनेजा, पूछ सकता है। दोस्तों, अफ्रीकी संघ, अभी इसको मेंबरशिप देने की बात की गई है G20 में, तो पूछ सकता है कि अफ्रीकी संघ में कितने देश हैं और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसको पढ़ लेना आप अच्छे से, लेकिन इसमें 54 देश हैं, लेकिन कुछ कारणों से अस्थायी रूप से भी नाइजर को निलंबित किया गया था यहाँ से। थाईलैंड के रिसेंट प्रधानमंत्री बने हैं श्रीथा थाविसेन। कंबोडिया के पीएम बने हैं हुन मैनेच। और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को अनुमति दी गई है कि ये एक नया टाइगर रिजर्व बनेगा, 55वां टाइगर रिजर्व होगा भारत का, जो कि राजस्थान में होगा। दोस्तों, एनजीटी के लेटेस्ट चेयरमैन बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव, और एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। अनाहत सिंह भारतीय खिलाड़ी स्क्वैश के। अमित पंघल पहलवान हैं, अंडर 20 में 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले, स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है, और 2023 की थीम थी एक समावेशी एवं स्वस्थ समाज के लिए खेल। अंडर 20 जो कुश्ती चैंपियनशिप है, इसका आयोजन जॉर्डन में किया गया है। दोस्तों, प्रार्थना थोम्बारे भारत के टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है। नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट की स्थापना भारत का सबसे पहला चेन्नई में बनाया गया है। दोस्तों, भी भारतीय क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, इनको 2 मैचों के लिए प्रतिबंधित किया गया था, निलंबित। इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, भारत के एक व्यक्ति हैं राजा अनिरुद्ध श्रीराम, इनको सिल्वर मेडल मिला है, और उसका आयोजन सिंगापुर में किया गया था। भारत के टॉप रैंक जो शतरंज खिलाड़ी बने हैं, सबसे टॉप रैंकिंग पाने वाले इंटरनेशनल लेवल पे, वो विश्वनाथन आनंद के बाद जी गुडेश डी बने हैं। दोस्तों, सीएम सशक्त बहना उत्सव योजना ये शुरू की है उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को एम्पावर करने के लिए। देश का सबसे बड़ा परीक्षा परिसर एग्जामिनेशन हॉल बिहार में बना है, और इसका नाम है बापू परीक्षा परिसर। अबुआ आवास योजना झारखंड ने शुरू की है, और गुजरात ने शेरों को लायंस को ट्रैप करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है सिंह सूचना ऐप। महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है श्री रतन टाटा जी को। इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना राजस्थान ने शुरू की है, और महिलाओं को इस योजना के तहत जो है आपका, दोस्तों, इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने के लिए राजस्थान ने शुरू की है। और दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, अभी जब बारिश हुई थी उत्तराखंड और हिमाचल में बहुत नुकसान हुआ था, तो पूरे हिमाचल प्रदेश को, पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित किया गया था, आपसे पेपर में पूछ सकता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन दोस्तों बुडापेस्ट हंगरी में किया गया है, आप देख सकते हैं बुडापेस्ट हंगरी में। और तीरंदाजी वर्ल्ड कप पेरिस में। लेकिन अगर तीरंदाजी चैंपियनशिप पूछ ले तो बर्लिन जर्मनी में, ध्यान रखना, छोटा सा डिफरेंस है दोस्तों, छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, शतरंज का जो वर्ल्ड कप है वो जीता है मैग्नस कार्लसन ने, नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने भारत के खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद को हराया है। दोस्तों, माननंद ये भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर होने का इनको गौरव मिला है। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी की भारत ने जीती है। ठीक है दोस्तों, वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था, और इसके चैंपियन है स्पेन। और जो हमारा पुरुषों का फुटबॉल वर्ल्ड कप था, पता है, उसके चैंपियन है अर्जेंटीना, जो कि कतर में आयोजित किया गया था। एच प्रणय भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। दोस्तों, भारत के सबसे तेज धावक धूती चंद को डोपिंग के आरोप में 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है, बैन लगाया गया है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में बनाया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने वाला राज्य असम बना है, और भारत का प्रथम ग्रामीण एटलस, गांव का एटलस बनाया गया है। इस गांव का नाम है मायम गांव,
और ये मायम गांव कहाँ पर है? गोवा, और गोवा के सीएम कौन है? मिस्टर प्रमोद सावंत। नीलकंठ मिश्रा को यूआईएडीआई का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, टेम्पररी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीएमडी अपॉइंट हुए हैं परमिंदर चोपड़ा जी। इलेक्शन कमीशन ने नेशनल आइकन के रूप में एक टाई अप किया है सचिन तेंदुलकर के साथ में। तो इलेक्शन कमीशन के जो नेशनल आइकन होंगे वो सचिन तेंदुलकर होंगे। आदिल सुमरीवाला वर्ल्ड एथलेटिक्स कांग्रेस में इनको उपाध्यक्ष चुना गया है। अभी करंट में ये अध्यक्ष थे, लेकिन अब उपाध्यक्ष पद के लिए फिर इनको चुना गया है, भारतीय व्यक्ति हैं। एलआईसी के एमडी अपॉइंट हुए हैं आर दुरई स्वामी। और सीबीआईसी केंद्रीकृत अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल जी बने हैं चेयरमैन। सी आर राव का हाल ही में निधन हुआ है, भारतीय मूल के गणितज्ञ थे। विकास सिन्हा इनका भी निधन हुआ है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, भारतीय मूल के थे। जॉर्ज लेडली अवार्ड, दोस्तों जॉर्ज लेडली अवार्ड दो लोगों को मिला है। इनमें से एक भारतीय है मिस्टर राज जेटली, और दूसरे विदेशी हैं माइकल स्प्रिंगर। भारतीय फिल्म फेस्टिवल, इंडियन फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई है दोस्तों मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको पता होगी, दैट इज कैनबरा। ये कुछ किताबें हैं, एक बार आप देख लेना, जो लेटेस्ट किताबें हैं बुक देख सकते हो। और दोस्तों ये कुछ हमारी लेटेस्ट दिन है, और इन दिन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सामने लिखे गए हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? और आप लोग इसके स्क्रीनशॉट्स ले लेना, जो भी इम्पोर्टेंट है आपका। जैसे 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस भी है। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भी है 30 अगस्त को। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, ठीक है, और विश्व संस्कृति दिवस 31 अगस्त को है। इस तरीके से कई बार चीज़ें पेपर में पूछ लेता है। तो आज दोस्तों मैंने ये लगभग 22-23 मिनट की वीडियो में ये मान के चलिएगा जितना भी इम्पोर्टेंट डेटा है आपका अक्टूबर 2023 की क्रॉनिकल में, वो सब फिल्टर करके निकाल दिया है। इसको अच्छे से पढ़ लेना। इस पूरे साल की क्रॉनिकल मैं आपको डिस्कस करूंगा। अभी मैंने अक्टूबर की डिस्कस की, एक एक करके मैं इसको लेके चलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए, बनी हुई या पीडीएफ फाइल चाहिए, तो प्लीज़ दोस्तों ऊपर जो नंबर आप देख रहे हैं 9058599944, इस नंबर के ऊपर मेरे को व्हाट्सएप कर देना। मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जो मेरी पीपीटी होंगी या पीडीएफ होंगी वो प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, टेक केयर।